नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी चल रही है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी लगभग 40% हमने पूरा कवर कर लिया है ना दोस्तों। ऑलरेडी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस या कस्टमर इंटरेक्शन हो, ये तीनों टॉपिक तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। इंग्लिश लिटरेसी भी चल रही है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ, आप फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और तैयार हो जाओ ना। अपने एग्जाम पास आ रहे हैं तो अपन को अब ज़रा तेज़ी में पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले ये समझो कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है, अच्छा आपको एंटरप्रेन्योरशिप बोलने में तो बिजनेस जैसा कुछ लग रहा होगा ना, कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, पर क्या आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है या बिजनेसमैन होता है या क्या रिलेशन है इनका। तो दोस्तों, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में एक अंतर है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक यूनिक आइडिया लेके आया है ना, कुछ यूनिक हो उसके मार्केट में, तो वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आलू है ना, पोटैटो आप सभी जानते होंगे, और अगर कोई बंदा आलू सेल कर रहा है ना, आलू बेच रहा है कोई, तो वो जो है वो एक बिजनेसमैन है ना, वो एक सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वो आलू ला रहा है, आलू को बेच रहा है, उसके जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बट वहीं अगर कोई आया और उसने दिमाग लगा के सोचा कि नहीं, ये आलू जो 20 रुपये किलो चल रहा है, तो इसी आलू का मैं कुछ और करूं और कुछ और बना के बेचूँ ना। तो अभी जैसे पोटैटो फ्राइज़ वगैरह आते हैं, बहुत सारे चिप्स वगैरह आते हैं, आप लोग खाते हैं ना, तो वही आलू को काट के किसी ने चिप्स बना दिया, किसी ने पोटैटो फ्राइज़ बना दिए, और वही जो 1 किलो आलू 20 रुपये का जा रहा था, वही 1 किलो के आलू के अंडर में ही वो 200 रुपये निकाल रहा है ना। तो ये एक चीज़ में कोई यूनिक आइडिया ले आना, उसको अलग ही चेंज कर देना, ये होता है जो वो होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है दोस्तों, बेसिकली अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो मार्केट में अपनी प्लेस बनाता है, एक मार्केट में जाके अपनी जगह बनाता है, अपना नाम कमाता है। बट जो एंटरप्रेन्योर होता है ना दोस्तों, वो अपना ही खुद का अलग मार्केट बनाता है, वो मार्केट क्रिएट करता है ना, वो जगह नहीं बनाता, वो मार्केट क्रिएट करता है, वहाँ पर फिर से लोग आके जगह बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एंटरप्रेन्योर समझ गए होगे। तो अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में ना। तो फटाफट से कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट करते हैं अपन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन लाइफ, है ना। एक पर्सन को क्या चाहिए अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, है ना, अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए। तो मनी, हाँ मनी कह सकते हैं आप। क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटीज़ होनी चाहिए दोस्तों। पावर भी ठीक है, इंटेलिजेंस भी ठीक है, इसमें सबसे जो खतरनाक दावेदार आंसर है वो है क्वालिटीज़, है ना। अगर आपके पास क्वालिटीज़, ये मनी, पावर, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, ये भी एक टाइप की क्वालिटीज़ हैं। पावर एंड क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वालिटीज़ हैं। तो आपके पास जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा सक्सेड, लाइफ में सक्सेड होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे, है ना। तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन आफ्टर थिंकिंग केयरफुली, है ना। मतलब वो क्वालिटी क्या होती है जिसमें आप खुद से ही डिसीज़न लेते हैं, मतलब अच्छे से सोच समझ कर आप खुद से ही डिसीज़न लेते हैं। तो उस क्वालिटी को आप क्या कहोगे, है ना। आप खुद से ले रहे हो, यानी कि इंडिपेंडेंस है आपको, है ना, किसी के दबाव में नहीं दे रहे हो आप, किसी से पूछना नहीं पड़ रहा। तो ये इंडिपेंडेंस है, सेल्फ बिलीव नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं, ना ये ग्रीट है, इसे है इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ, क्योंकि आपको आज़ादी है, आप जो चाहे जैसा डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ नोइंग हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू। इस क्वालिटी को क्या कहोगे जिसमें मतलब आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो आप अपने बारे में। तो ये है क्या दोस्तों, ये है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप कौन हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या एबिलिटी है ना। सेल्फ अवेयरनेस, ना कि सेल्फ बिलीफ, ना कि इंडिपेंडेंस, ना कि ग्रीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स। उस क्वालिटी को बताओ। द क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स विदाउट गिविंग अप, बिना हार माने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करने की क्वालिटी को अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों ग्रीट। ठीक है, ग्रीट कहते हैं, ना कि इंडिपेंडेंस है, ना सेल्फ बिलीव है, ना सेल्फ अवेयरनेस है, ग्रीट है ये। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से। द क्वालिटी ऑफ बिलीविंग दैट यू कैन अचीव वट एवर यू सेट योर माइंड इज। मतलब उस क्वालिटी को बताओ, यहाँ पे अपन को क्वालिटी बतानी पड़ रही है दोस्तों, ना, बहुत सिंपल सा है। उस क्वालिटी को बताओ जिसमें ऑफ बिलीविंग दैट यू कैन अचीव, जिसमें आप अपने आप ऊपर बिलीव करते हो कि आप अचीव कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए ना, आप अचीव कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए। तो उसको कहते हैं सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा रखना। ठीक है, सेल्फ बिलीव, ना कि सेल्फ अवेयरनेस, ना इंडिपेंडेंस, ना ग्रीड, सेल्फ बिलीव होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलो स्वॉट, स्वॉट वर्ड आपने अगर अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सीड लाइफ करके, तो उसमें भी आपने देखा होगा स्वॉट का बहुत यूज़ हुआ है। एक्चुअली में बिजनेस मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह में इसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो स्वॉट का मैं पूरा ही ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दूं। सो स्वॉट क्या है? स्वॉट स्टैंड करता है स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बताता है, वीकनेस, ठीक है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये जो स्वॉट वर्ड है ना स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ ये पूछा है कि स्वॉट में एस किस लिए है, तो स्वॉट में एस जो है वो स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ के लिए। रुको मैं इसके लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डब्ल्यू, स्वॉट में डब्ल्यू किसके लिए स्टैंड करता है? डब्ल्यू स्टैंड करता है वीकनेस के लिए दोस्तों, ठीक है, वीकनेस। मैं भी आपको समझाने वाला हूँ 9th क्वेश्चन में, ना कि वेल्थ, ना कि वॉर, ना ही विलिंगनेस, क्योंकि बिजनेस का वो है। 8th क्वेश्चन ओ, स्वॉट में ओ की किस लिए स्टैंड करता है? अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपॉर्चुनिटीज़, ना कि ऑर्गेनाइज, ना ऑर्डर, ना ओनरशिप, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में टी, स्वॉट में टी किस लिए स्टैंड करता है? तो वो करता है थ्रेट के लिए, ठीक है, ना कि टैलेंट, ना टेरर, ना ट्रस्ट, ठीक है, ये होता है थ्रेट के लिए। चलो तो दोस्तों मैंने जैसा कि बोला कि स्वॉट के ये चारों क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा स्वॉट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो स्वॉट जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है, बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना, क्या मान लीजिए आपने कोई एक आइडिया सोचा ना, तो बिज़नेस आइडिया सोचा कोई भी, तो कि आपको सपोज़ कुछ करना है, मैं ये करने वाला हूँ। एक आइडिया जो है बिज़नेस का, सबसे पहले तो ये जान लो कि वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए, तभी वो रन करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है, ठीक है। तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो उस चीज़ के लिए बना है स्वॉट, ठीक है। सबसे पहले देखोगे एस, एस यानी कि स्ट्रेंथ, है ना, कि आपकी जो बिजनेस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है आप वो देखोगे। फिर उसके बाद वीकनेस क्या है, कि क्या वीकनेस हो सकती है मेरी बिजनेस की, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि मेरे बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है मेरे मेरे बिजनेस में, मतलब बिजनेस के लिए मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर लास्ट में आप देखोगे अपना थ्रेट, ठीक है, कि मेरे बिजनेस को क्या क्या थ्रेट हो सकता है, किस किस से परेशानी हो सकती है, किस किस से ज़रा अपन को दिक्कत आ सकती है ना। तो ये चारों टर्म को अपन को समझ के बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्वॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एंटरप्रेन्योर्स कैम अप विद डिफरेंट एंड यूनिक आइडिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना है ना, एंटरप्रेन्योर्स आ गए यहाँ पे। एंटरप्रेन्योर्स कम अप विद डिफरेंट एंड यूनिक आइडिया ना, एंटरप्रेन्योर आए डिफरेंट और यूनिक आइडियाज लेकर फॉर दिस बिजनेस टू वर्क एंड ग्रो। दिस स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज बीइंग, है ना, कोई एंटरप्रेन्योर आया वो डिफरेंट और यूनिक आइडिया लेके बिजनेस के लिए, तो उसको आप क्या कहोगे ऐसे एंटरप्रेन्योर को? उसको अपन कहेंगे क्रिएटिव, क्योंकि कुछ नया लाया है, कुछ यूनिक लाया है। ऐसे क्रिएटिव क्या होता है, मतलब कुछ करना, कुछ नया करना, कुछ अलग करना, क्रिएटिव, है ना। ना कि एम्बिशियस, ना ये यहाँ लीडर क्वालिटी बता रहा, ना ये हार्ड वर्किंग बता रहा है, ये होगा क्रिएटिव, ठीक है दोस्तों। फटाक से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ बिना ज़्यादा टाइम लिए। एन एंटरप्रेन्योर हु वर्क्स हार्ड टू अचीव गोल्स, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर को आप क्या कहोगे जो कि बहुत हार्ड वर्क करता है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। सिंपल सा है, हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है यानी कि वो हार्ड वर्किंग है, ना कि यहाँ लीडर क्वालिटी बताए, ना एम्बिशियस, ना ही गोल फोकस, वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एंटरप्रेन्योर्स हु गाइड एंड सपोर्ट देयर एम्प्लॉयज़, एंटरप्रेन्योर्स, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो गाइड करता है और सपोर्ट करता है उसके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो गाइड करता है और सपोर्ट करता है उसके एम्प्लॉयज़ को टू ग्रो द बिजनेस रोल ऑफ मॉडल ऑफ फॉर अदर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक लीडर की क्वालिटी बता रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है ना। ये कौन करता है? ये एक लीडर करता है, तो एक लीडर की क्वालिटी है, ठीक है, ना कि रिस्क टेकर, ना क्रिएटिव, ना एम्बिशियस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं 13, एन एंटरप्रेन्योर हु कीप्स थिंकिंग ऑफ न्यू वेज टू मेक द बिजनेस बिगर एंड बेटर, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि एक नए रास्ते खोजता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे एम्बिशियस, है ना, एम्बिशियस है वो, ना क्रिएटिव, ना गोल फोकस, ना हार्ड वर्किंग, यहाँ ये एम्बिशियस क्वालिटी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एन एंटरप्रेन्योर हु वर्क्स द टारगेट दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो एक अपने टारगेट के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, अपने टारगेट के लिए, टारगेट यानी कि उसके गोल के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या गोल फोकस्ड है वो, ना यहाँ क्रिएटिव क्वालिटी बता रहा है, ना हार्ड वर्किंग, ना एम्बिशियस, ये गोल फोकस्ड है, ठीक है, गोल फोकस्ड क्वालिटी है ये। 15th क्वेश्चन की ओर चलूँ, द वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग साइकिल इज, द वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग साइकिल इज वैल्यू डिसीजन एक्शंस, ठीक है दोस्तों, एक्शंस है ना, वैल्यू डिसीजन एक्शंस, ना कि विजन, ना मिशन, ना गोल, ठीक है, वैल्यू बेस्ड डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द बिजनेस आइडिया शुड, एक बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाई ओनली माई नीड्स, मतलब मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला क्या ऐसा बिजनेस आइडिया, नहीं नहीं वो चलेगा ही नहीं, वो सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरी करता रह जाएगा और आपको कुछ नहीं देगा। देन सॉल्व समवन प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ना, वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आप देख रहे हो ना जितने भी आ रहा है, जैसे ओला आ गया, ओला क्या कर रहा है, पहले के टाइम पे जो ऑटो ड्राइवर्स हुआ करते थे वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी चार्ज करते थे, बट लेकिन ओला ने देखा कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ओला ने क्या किया, ओला ने अपना एक कैब जो है, टैक्सी टाइप का जो है उसका मॉडल, उसने अपना मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसने क्या की, लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की समस्या को दूर किया ना। तो ऐसे बिजनेस आइडिया होने चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। 17 क्वेश्चन, कंप्लीट द लूप, ये लूप को कंप्लीट करिए। पीपल बिजनेस आइडिया ना, पीपल थॉट, पीपल के थॉट से बिजनेस आइडिया बनता है नहीं, पीपल की प्रॉब्लम से बिजनेस आइडिया, बिल्कुल, लोगों की प्रॉब्लम से ही एक बिजनेस आइडिया बनता है, लोगों की प्रॉब्लम ही एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, याद रखना, यही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि सपोज कोई भी कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जैसे पहले के टाइम पे कॉलिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेटर्स वगैरह हुआ करते थे, तो बहुत लेट मैसेज मिला करते थे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मोबाइल फ़ोन आ गया, उसमें कॉलिंग वगैरह होने लगी, तो अपन तुरंत मतलब 10-15 सेकंडों में किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और बात कर लेते हैं ना। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, वो एक बिजनेस आइडिया होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। 18th क्वेश्चन मेरा, व्हेन आई एम सिलेक्टिंग माई फाइनल आइडिया, जब मैं अपना फाइनल आइडिया सिलेक्ट कर चुका हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना, आई शुड मैप देम टू माई। तो हमें ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्वॉट क्या होता है दोस्तों, स्वॉट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। स्वॉट क्या करता है, स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ बताता है अपने बिजनेस की, वीकनेस देखते हैं हम, फिर हमारे मार्केट में हमारे बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके बाद क्या क्या थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में ना। जब ये सब हम पूरा स्टडी कर लें, स्वॉट को हम पूरा स्टडी कर लें, देन उसके बाद हम फाइनल आइडिया को उतारते हैं हमारे मार्केट में, है ना। तो स्वॉट एंड वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो मैं। 19 क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इज, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फटाफट से, क्या किसी को पता है, चलो कोई नहीं, किसी को नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। एनआईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है दोस्तों, ना कि ये। चलिए 20th क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर, एक कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मेकिंग अ कनेक्शन, मेकिंग अ कनेक्शन कह सकते हो, पर यहाँ नहीं। टॉकिंग टू पीपल आई नो, नहीं, आप सिर्फ जिसको जानते हो उसी से बात करोगे क्या, आप सिर्फ उसी को सेल करोगे क्या, आपको तो यार बढ़ाना है तो सबसे और कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे। आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली आपको उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, इस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ टॉकिंग टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, नहीं, आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इज गुड आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर समझ में आया तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ाई करिए, मैं तो बस यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ो, आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई करके अच्छे अच्छे नंबर लाओ। बाकी आज के लिए धन्यवाद।